अच्छा, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हार्ट के स्ट्रक्चर के साथ, हार्ट के साथ जो प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, कार्डियक साइकिल क्या है, कार्डियक आउटपुट क्या है, इसके अलावा ब्लड का फ्लो किस तरीके से हो रहा है, वो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर हार्ट के स्ट्रक्चर हम लोग देखें मेनली, उसके साथ अटैच जो वो ट्यूब्स हैं जिनके थ्रू ब्लड को फ्लो होना है, वो कहाँ हैं और कैसे हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं, साथ में हार्ट की बोन से भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 4 चैम्बर पे कंसिस्ट करता है एक हार्ट, ह्यूमन हार्ट। यहाँ पे ह्यूमन हार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल्स हैं। एट्रियम के मुकाबले में वेंट्रिकल ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। उनकी मस्कुलर होते हैं वो, तो उनकी हर तरह से हेल्प कर देते हैं उनको पावरफुल बनाने में। ठीक है, तो एट्रियम की जो वॉल्स होती हैं वो ज़्यादा थिक होती हैं, वो मसल भी वहाँ पे उस लिहाज से ज़्यादा मौजूद होते हैं, मसल फाइबर होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, उसके मुकाबले में कम होता है, लेकिन यहाँ पे भी होता है, तभी ये भी कॉन्टैक्ट करता है और ये भी कॉन्टैक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हार्ट को हम लोग जो है माइजेनिक भी कह रहे थे, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। उसकी वजह ये थी कि ये जो है एक्सटर्नल सिग्नल का जो है पाबंद नहीं है कि बाहर से ब्रेन आके इसको बोले भाई तुम बार ये करो। इसके अंदर खुद अपनी जो है इस तरीके से सेंस है, वो आगे अगले टॉपिक में हम लोग देख लेंगे कि उसकी वजह से जो है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन परफॉर्म करता है, यानी हार्ट बीट परफॉर्म होती है। अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको हम क्या कहते हैं? हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कहते हैं या डायस्टोल कहते हैं? एक वर्ड है डायस्टोल, एक ही सिस्टोल। ठीक है, और जो रिलैक्सेशन वाली कॉन्ट्रैक्शन है वो डायस्टोल कहलाती है। सही है। तो अब क्या है कि ब्लड का जो मूवमेंट जो चल रही है, फ्लो चल रहा है, वो किस तरीके से चल रहा है कि मिसाल के तौर पर बॉडी से अब हमने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, बॉडी से ब्लड आ रहा है हार्ट की तरफ। अब हम लोग यहाँ से डिस्कस करें, तो बॉडी से जो ब्लड आ रहा है वो आता है हमारे पास वेना कैवा। ठीक है, वेना कैवा के थ्रू हार्ट के अंदर जाता है। अब क्या होता है कि जो वेना कैवा है वो होती है हमारे पास अटैच टू दी राइट एट्रियम। सही है। तो क्या होता है, ब्लड और आ रहा है बॉडी से। अब बॉडी से जब ब्लड आता है तो वो वेना कैवा के थ्रू आता है, और वेना कैवा राइट एट्रियम में अटैच होकर, यानी राइट एट्रियम में बॉडी में पहुंचता है। तो वेना कैवा 2 तरह की होती है, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर। सुपीरियर जो है वो बॉडी के अपर साइड से ब्लड लेकर आते हैं, और इंफीरियर बॉडी के लोअर साइड से ब्लड लेकर आते हैं। होता ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है। ठीक है। अच्छा, इसको कुछ वर्ड्स जो है उसको मैं साथ साथ बता दूँ, जैसा ना पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे ब्लड आया बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड। इस तरीके लेफ्ट एट्रियम की बात करें हम लोग, तो लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड आता है वो आता है पल्मोनरी वेन से, यानी वो जो ब्लड आता है वो एक तरह से बॉडी ऑर्गन से तो आ रहा है, बॉडी से तो आ रहा है, लेकिन वो उस ऑर्गन से आ रहा है जो ब्लड को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। इस वजह से जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, जबकि राइट एट्रियम में जो आता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, ये कनेक्शन है, ये आगे पूरा वहाँ पे जाता है, फिर वापस यहाँ से आके एक सिस्टम चल रहा है। तो क्या हो रहा है, पहले लेफ्ट एट्रियम में यहाँ से आया ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, जो आगे आता है वो राइट एट्रियम में आया, और राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जब जाता है तो एक तो चंद चीज़ें यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, स्ट्रक्चर के साथ भी हम डिस्कस कर रहे हैं। लेफ्ट राइट और लेफ्ट एट्रियम को जो सेपरेट कर रही है वो है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियल सेप्टम। ठीक है, इंटर एट्रियल सेप्टम जो एट्रिया को सेपरेट कर रही है। उसके बाद जो हमारे पास नीचे ब्लड फ्लो करना है, अब ब्लड को इस तरफ तो फ्लो नहीं करना। सही है, ऐसा तो कोई नहीं। तो ये वाली वैसी वॉल है जो परमानेंटली उसको जो है सेपरेट करने का काम करती है। यहाँ पे जो है वैसे तो एक सेपरेशन मौजूद है, ये वॉल नहीं कहलाती। जो वेंट्रिकल्स में जो सेपरेशन है वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहलाता है। कंप्लीट सेप्टा होता है, वो बिल्कुल सेपरेट करता है। सेप्टा मीन मूविंग पार्टिकल, उसको उसी को शो करता है। ठीक है, तो इसमें जो है अब यहाँ से ब्लड यहाँ पे फ्लो करना है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास वॉल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड के फ्लो को पहुँचाने के लिए, उनकी जो है चेक एंड बैलेंस करने के लिए, कब आए कब नहीं आए, किस तरीके से आए, यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है चेक एंड बैलेंस या चेक पोस्ट जो है एक तरीके से मौजूद है, जो इस चीज़ को देख रही है। वो क्या हो रही है,
कि यहाँ पे एक वॉल्व है राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान, जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, सही है। और इसी तरीके से एक वॉल्व मौजूद है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान, वो कौन सा है, बाइकस्पिड। इसको दूसरा वर्ड भी है बुक में लिखा हुआ है, नहीं सेमील्यूनर ये नहीं है, मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है इसको, बुक में लिखा हुआ वर्ड देखें ज़रा। मिट्रल तो राइट साइड पे होता है मेरा, नहीं है बस, ठीक है यही है। तो अब इसमें क्या है मामला कि यहाँ से ब्लड जाएगा, यहाँ पे फ्लो करेगा। फ्लो करने के लिए यहाँ पे जो है वेंट्रिकल, हमने वैसे ही पढ़ा कि मस्कुलर ज़्यादा होते हैं, पावरफुल जो है ये ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और जब ये सारी चीज़ के अंदर ज़्यादा होती है तो यहाँ पे एक कनेक्शन होता है इन वॉल्व्स को कंट्रोल करने का, वो होता है मस्कुलर कनेक्शन। कैपिलरी मसल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं किसमें, वेंट्रिकल के इंटीरियर साइड में जो है मौजूद होते हैं कैपिलरी मसल्स, सही है। उन मसल्स से अटैच होकर हमारे पास कोडाई टेंडन है, ये एक वर्ड है जो आप लोगों ने बुक पढ़ी तो आपको पता चल जाएगा। कैपिलरी मसल्स एक ये चीज़ है और एक है कोडाई टेंडन, कुछ कह रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैपिलरी मसल्स है, कैपिलरी मसल से अटैच होते हैं कोडाई टेंडन में। ये क्या है, एक तरह से वो समझ लें कि एक कनेक्शन है बिटवीन इस वॉल्व के और वेंट्रिकल के, सही है। क्या होता है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, इसको ट्राइकस्पिड क्यों कहते हैं, ट्राई जो यहाँ से निकल रहा है उसकी वजह ये है कि ये देखिए यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इसके साथ जो कप वाले ये ओपन और क्लोज किस तरीके से होते हैं, यूँ करके मिसाल के तौर में यहाँ पे तीसरा हाथ भी है, ठीक है, ये यहाँ पे यूँ करके जुड़ेंगे तो ये बंद है। अब ये नीचे से यूँ करके ओपन होते हैं तो इस तरीके से खुल जाते हैं, तो वॉल्व का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें ना इसमें 3 होती हैं, ठीक है, इसको क्लोज करने वाले, इस वजह से इसको ट्राइकस्पिड कहा जाता है। जबकि जो यहाँ पे साइड है बाइकस्पिड, उसमें ये इस तरीके से 2 जुड़ी हुई होती हैं साइड, यूँ करके ओपन होता है, ब्लड जाता है, फ्लो करता है और यूँ क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब बात यह है कि जब ये ओपन हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ये कैसे ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, क्या चीज़ इसको ओपन कर रही है और क्लोज कर रही है, उसको हम लोग क्या कहेंगे। इनके साथ ये जो कैपिलरी मसल और कोडाई टेंडनाई है ना, कोडाई टेंडनाई कैपिलरी मसल तो यहाँ पे इंटीरियर साइड पे मौजूद है। अब ये चीज़ इससे भी अटैच है और कोडाई टेंडनाई इससे भी अटैच है। जब ये ऊपर से यूँ करके ब्लड फ्लो होता है, यूँ करके खुलता है, ब्लड फ्लो हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद इसको वापस अपनी जगह पे लाने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास कोडाई टेंडन है, ठीक है, वो उसको अपनी जगह पे वापस लाते हैं कि बंद हो जाए फ़ौरन, कि ब्लड का बैकवर्ड फ्लो ना हो। वॉल्व का काम एक ही है मेनली, जो होता है वो बैकवर्ड फ्लो को रोकना, सही है। जितने भी वॉल्व हैं, चाहे ये नॉन वॉल्व है, चाहे सेमील्यूनर वॉल्व है, या फिर आगे सिस्टम में हमारे पास मौजूद है वो वॉल्व, बैकवर्ड फ्लो असल में रोकना एक अहम चीज़ है। अगर बैकवर्ड फ्लो होने लग गया तो सिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा और कोलैप्स कर जाएगा सब। तो यहाँ से ब्लड आया, इसी तरीके से वो ओपन हुआ, ब्लड जो है यहाँ पे फ्लो करके इधर आता है। होगा क्या स्टार्ट में कि चलें आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाली बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे ब्लड आएगा, अब यहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये क्या करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को आगे भेजेगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड नहीं है तो ये बॉडी की तरफ नहीं भेजेगा। क्यों नहीं भेजेगा, बॉडी को ऑक्सीजन ही चाहिए, अब इसके पास ऑक्सीजन ही नहीं है तो बॉडी की तरफ फेंकने का क्या फ़ायदा, सही है। तो ये यहाँ से ब्लड को भेजता है पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी से मीन्स लंग्स यहाँ पे मुराद है, तो वो एओर्टा है जिसके थ्रू जो है वो कहाँ पे भेज रहा है, लंग्स में भेज रहा है। लंग्स में भेजने की वजह है कि ऑक्सीजनेटेड हो वो, और उसके बाद वापस बॉडी में जाए। अब जब ऑक्सीजन वहाँ पे कहाँ जाती है, ब्लड जाता है लंग्स के बाद, वहाँ पे ऑक्सीजन गेन करता है, उसके बाद वापस आता है कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जो आ रहा है यहाँ पे ये कहलाते हैं पल्मोनरी, मैंने यहाँ पे मैंने शायद लिखा नहीं है, ये क्या है, पल्मोनरी वैन। अच्छा, वैन और आर्टरी की चीज़ भी याद रखने वाली है, बाकी जगह भी याद रखने वाली है। इसको मैं याद दिलाएगा आखिर में, जो है जो
तो आपको साफ बता दूँ ताकि क्लियर हो। अब इधर से जो है ऑक्सीजनेटेड हुआ, ये जो वेन है आगे आके वेन्यूज़ के थ्रू बाकी जाके लंग से कनेक्टेड है, सही है। वहाँ से गेन करके पूरी ये वेन यहाँ से आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से फिर ये वही प्रोसेस यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व के साथ भी होता है कि जो है कॉन्टैक्ट करता है तो यहाँ पे नीचे जाता है ब्लड, और उसके बाद यहाँ से अब यहाँ से जब फ्लो होता है यहाँ से नीचे आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से अब जाना है बॉडी की तरफ। तो बॉडी की तरफ जाने के लिए यहाँ से ये कॉन्टैक्ट करता है और एक पावरफुल कॉन्टैक्ट होता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल कॉन्टैक्ट यहीं पर ही होता है, सही है। जैसे इनमें कंपेयर किया जाए तो वेंट्रिकल में होता है, और दोनों वेंट्रिकल में कंपेयर किया जाए तो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में नैरो कैविटी होना इसका मेन मकसद नहीं है, मकसद तो इसको पूरी बॉडी में भेजना है, उसके लिए एक पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन चाहिए कि पूरी बॉडी में एक तरीके से सप्लाई हो, सही है। अब नैरो जो चैम्बर है वो तो बात ठीक है क्योंकि मसल इसमें ज़्यादा है उसके मुकाबले में, तो उससे कंपेयर करेंगे मसल बढ़ गए तो वो एक तो मसल जब बढ़ेंगे एक पावरफुल चीज़ बढ़ेगी तो वो वैसे ही एक बड़ी चीज़ को भी जो है और ज़्यादा पुश कर सकती है, उसको जो है फोर्स कर सकती है। लेकिन जब एक वो चीज़ वैसे ही छोटी हो गई तो और ज़्यादा उसकी जो है क्या बन गई, फोर्स बन गई, सही है। तो ये तो एक वजह एक अलग से है, लेकिन इसकी ये बना क्यों है ये वाला स्ट्रक्चर, इस वजह से है कि मसल भी स्ट्रॉन्ग है और इसको भेजना भी, इसका मकसद भी ये है कि पूरे सिस्टम में भेजना है ब्लड, इस वजह से यहाँ पे इसकी जो है ना वॉल वगैरह सारी क्या है स्ट्रॉन्ग है और एक पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ये परफॉर्म करता है। तो यहाँ से जब कॉन्टैक्ट होता है तो यहाँ से सिस्टम ही क्या होता है कि जो कहाँ जा रहा है ब्लड पूरे बॉडी सिस्टम में, सही है। लेकिन पूरी बॉडी सिस्टम में जा रहा है, लंग्स में नहीं जा रहा, सारे ऑर्गन में जा रहे हैं। ये बात याद रखिएगा कि कौन सा लंग्स में भेज रहा हो, कहाँ पे लंग्स की एक्सेप्शन है, सही है। अब पूरी बॉडी में बोल रहे तो बॉडी ऑर्गन तो सब आ रहे हैं, हम सब बोल रहे हैं वो भी बॉडी ऑर्गन है, लेकिन लंग्स में नहीं जा रहा है यहाँ से, सही है। अब यहाँ पे आगे क्या हो रहा है ये बात तो हमने पढ़ ली, चले आगे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें।